तो आज हम हिंदी व्याकरण में वाच्य पढ़ने वाले हैं। ग्रामर आपको सिर्फ 9th और 10th में ही नहीं बल्कि इन फ्यूचर लाइफ में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये वाच्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए ध्यान से सुने, समझे और यस, सवाल आपको डाउट लगे तो पूछिए। आप वाच्य पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम वाच्य कहते किसे हैं ये समझे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाच्य की परिभाषा या अर्थ। वाच्य मतलब होता है कहने का तरीका, कहने का ढंग। लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समझना, ठीक है ना। वाच्य का मतलब होता है बोलने का तरीका। मैंने आपको स्टोरी बताई थी जो जिस रूप से पता चले कि वाक्य में क्रिया का असर, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर, कर्म पर या भाव पर पड़े, वो आपका क्या है, वाच्य है। इतना समझ आ गया, 50, 60, 70% आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि बाकी का 20-30% जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और नहीं आया तो फटाफट से पूछ भी सकते हैं जो भी आपको डाउट रहे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं वाक्य के भेद। तो हेडिंग डालो वाक्य के भेद। वाच्य, सॉरी वाच्य, यस, आगे डालो इसके वाच्य के भेद। हेडिंग डालो वाच्य 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। चुपचाप से निकाल के कूड़ा वहां डाल दो। पहला है आपका कर्तृवाच्य, दूसरा है आपका कर्मवाच्य और तीसरा है आपका भाववाच्य। इन तीनों के पीछे वाच्य वाच्य आप जोड़ लें। नहीं समझ में आ रहा मुझसे पूछो, मैं बैठा हुआ इधर। क्या नहीं आया बताओ? 3 भेद होते हैं। कर्तृ है ये नीचे वाली मात्रा भी है, ये ऊपर से कर्तृ। कर्तृ का मतलब कर्ता, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट। हाँ जी, क्या साइड? हाँ साइड हो जाएंगे बिल्कुल, मैं मुंह से भी तो बोल रहा हूं। 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव। अच्छा, एग्जाम की बात करें, एग्जाम में आपके पास किस तरह के प्रश्न आएंगे? पहला आपके पास आएगा सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस दिए होंगे और ये पूछा जाएगा इनकी पहचान करो। तो आपको ये बताना है, एक लाइन दे दी, ये कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या, इसके लिए आपको इनको समझना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा आपके पास, उसे बदलने के लिए आएगा कि कर्तृवाच्य का लिखा होगा उसे कर्म में बदलो, कर्म को भाव में बदलो, भाव को कर्म या कर्तृ, किसी को भी इसमें बदलने के लिए आ सकता है। तो आपको दोनों चीजें समझनी है। क्लियर हो गया? समझते हुए चलें और पीछे भूलते हुए जाएं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कर्तृवाच्य की। तो हेडिंग डालो कर्तृवाच्य। ये कर्त है और ये कर्तृ। थोड़ा पढ़े इसे ढंग से। क्रिया के जिस वाक्य का उद्देश्य है यानी कि कर्ता प्रधान हो, कहने का मतलब ये है, सीधी बात नो बकवास, कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा। कौन होगा? अभी प्रधान कैसे होगा? इसके बाद स्टैंप होगी क्या? ये गांव का प्रधान होता है, जैसे जो हिसाब किताब रखे, गांव की देखभाल करे। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य यानी कि कर्ता प्रधान हो। प्रधान कैसे पता लगाएंगे थोड़ी देर में। इसमें लिंग वचन कर्ता के अनुसार चलते हैं। अब आप जो हमारे रूल है ना, एक बार इन पर फिट करके देखते हैं। आपका जो 70% समझ में आ रहा तो 100 हो जाएगा। अब कॉपी पेन साइड में करके इधर नजरें गड़ा के और थोड़ा सा फ्रेश माइंड। कर्ता प्रधान होगा मतलब इसमें कर्ता कौन है? पहले वाले में सब्जेक्ट कौन है? दूसरे में, तीसरे में
सब्जेक्ट है ना, क्योंकि काम को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि लिंग, वचन, कारक सब कर्ता के अकॉर्डिंग होते हैं। तो राधा कौन सी लिंग है? स्त्रीलिंग। कौन सी लिंग है? तो भागता लिखा है क्या? क्या लिखा है? मतलब कर्ता के अकॉर्डिंग ये स्त्रीलिंग है, तो ये भी भागती लिखा है। दूसरा, ये एक वचन है बहुवचन है? एक वचन है, तो ये एक ही वचन है ना, बहुवचन क्या हो जाता? भागते हो जाता बहुत सारे, ठीक है ना। तो समझ आ रहा, कर्ता के अकॉर्डिंग चलेगा। तो कर्ता एक वचन था तो क्रिया भी कर्ता स्त्रीलिंग थी तो क्रिया भी। दूसरा देखो, कर्ता है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो ये क्या है? क्रिया पुल्लिंग है। कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी। क्लियर? डाउट है तो फटक से बोल दिया करो। मुझे लगे कि समझ नहीं आ रहा तो मैं अपना थोड़ा सा वे चेंज कर दूंगा, थोड़ा और नीचे डाउन होके पढ़ाऊंगा। समझ आ रहा है ना। अब तीसरे में लिखते हैं लोग नाचते हैं। सब्जेक्ट कौन है? लोग। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? नहीं पता लगेगा इनका, क्योंकि ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों एक जैसे होते हैं। इसमें लोगों में क्या लड़कियां भी होंगी तो लड़के भी होंगे। अच्छा, कौन सा वचन है? तो खेलते सॉरी नाचते कितनी, कौन सा वचन है? क्लियर हो गया? यहाँ पे आप नाचता नहीं लिखोगे, नाचती नाचते लिखोगे। समझ आया? हाँ, वो हाथ खड़ा कर रही थी। डाउट क्लियर हो गया? हाथ खड़ा कर रही थी, खुजली कर रही थी। हाँ जी, इसमें लिंग है नहीं ना, नाचते दोनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में चलेगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में चलेगा। अगर यहाँ पर होता लड़कियां तो नाचती हैं, फिर है आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप लड़के नाचते हैं, कर्तृवाच्य में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। अगला देखो कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य को समझते हैं एक बार। अभी आप पहले एक एक को ध्यान से समझो, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास तीनों आएंगे, तब कंफ्यूज हो सकता है। इसलिए एक एक को ध्यान से समझो, परिवर्तन भी करना है आपको। अब इसे समझते हैं एक बार एग्जाम्पल से। कर्म प्रधान होगा, मतलब ज्यादा फोकस कर्म पे किया जा रहा होगा। कर्ता इसमें थोड़ा सा हिडन होगा, छुपा हुआ होगा, जो ज्यादा वेट है ना। आप ये सोच के चलो, शादी पार्टी है आपके घर में, तो आपके घर में अगर सारी जिम्मेदारी पापा के ऊपर है तो आप ये कह सकते हैं वो कर्तृवाच्य है, क्योंकि पापा सब्जेक्ट है, कर्ता है। अब अगर सारी जिम्मेदारी भैया के ऊपर है तो भैया को हम कर्म मान ले। अब सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? भैया के ऊपर। चलिए एग्जाम्पल देखो। अब सारे रूल रेगुलेशन भैया के चलेंगे, पहले पापा के चल रहे थे ना, अब किसके चलेंगे? भैया के। एग्जाम्पल देखो एक बार। अब हम दोनों को एक बार समझते हैं, और स्पीड में थोड़ा रफ में जल्दी जल्दी लिख लो ताकि आपका ज्यादा टाइम समझने में जाए। कर्मवाच्य है, कर्म की प्रधानता होगी, कर्ता छुपा होगा, ज्यादा जोर कर्म पे लग रहा होगा। और तीसरी बात, जो भी लिंग वचन कारक है वो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? कर्म के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम्पल थोड़े से फिट करके देखते हैं। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो कर्ता छुपा हुआ है, किस पे फोकस हो रहा है ज्यादा? पुस्तक पे। कौन पढ़ी जाती है? पुस्तक। तो जोर किस पे पड़ रहा है? कर्म कौन है? पुस्तक कर्म है। कैसे पता करेंगे कर्म क्या है? देखो, कर्म का चिन्ह होता है को। क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से पढ़ा है ना, तो इसका चिन्ह होता है। अगर हम इसके पीछे को लगा ले, मोहन के द्वारा पुस्तक को पढ़ी जाती है, लगा सकते हैं। बच्चों के द्वारा निबंध लिखे गए, बच्चों के द्वारा निबंध को लिखे गए। अब देखो, मोहन एक वचन था, मोहन पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? अब बताओ पढ़ी जाती क्यों है भाई?
यस, वेरी गुड। क्योंकि पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। या मेरा किताब है बोलते हो क्या? क्या बोलते हो? या मेरी किताब है ना, तो पुस्तक क्या है आपका? स्त्रीलिंग है। क्योंकि क्रिया, कर्म, क्रिया सब कुछ इसके अकॉर्डिंग चलेगा। वरना होता मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, लेकिन पढ़ी जाती है। समझ आ रहा है? अब दूसरा देखो, बच्चों के द्वारा निबंध लिखे गए। अब यहाँ पर क्या है? निबंध क्या है? वो क्या है? बहुवचन है। क्या है? तो बच्चे भले बहुवचन है, लेकिन अगर यहाँ पर बच्चे के द्वारा फिर भी अगर बहुत सारे निबंध लिखे गए हों तो निबंध लिखे गए, फिर एक निबंध नहीं लिखा गया तो बहुवचन हो गया, निबंध लिखे गए। इसी तरह देखो, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। अब छात्रों तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन जा रहा है एक वचन है। क्यों? यस, वेरी गुड। क्योंकि नाटक एक है। तो क्लियर समझ में आ गया। ये वाली अच्छी समझ पा रही है ग्रामर में, समझ आ गया कर्ता और कर्म। एंड आई थिंक, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। आज हम बात करेंगे इसके थर्ड भाववाच्य। जैसे कि इसके नाम से हम समझ रहे हैं भाव। भाव मतलब आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव, 10-100 ग्राम नहीं, ये सब्जी मंडी वाला भाव नहीं है। ये भाव मतलब फीलिंग्स हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य यानी कि क्रिया का अर्थ या भाव प्रधान हो। इसमें एक चीज और नोट करने वाली है कि इसमें जो क्रिया है, क्रिया वो हमेशा पुल्लिंग वाली होगी और एक वचन वाली होगी। क्रिया जो है वो हमेशा एक वचन वाली और पुल्लिंग वाली होगी। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए, धूप में चला नहीं जाता, ये जाता क्या है? पुल्लिंग है। और चाहे यहाँ पर कोई फीमेल आ जाए, चाहे यहाँ पर कितने बहुवचन क्यों ना हो, फिर भी यहाँ पर एक वचन और पुल्लिंग वाली क्रिया ही होगी। ये भाववाच्य का एक पहचान कह सकते हैं। जी बोलो। आ रहा हूँ। पक्षियों से देखो, पक्षी बहुत सारे हैं ना, बट सोया नहीं जाता। सबसे पहली बात कि भाव प्रधान है, सोने वाला भाव है, इसमें चलने वाला भाव है, रोया नहीं जाता, हंसा नहीं जाता। आपको इतना समझना है। जिसमें कर्म नहीं है, जिसमें कर्म नहीं है वो भाववाच्य, और भाववाच्य में कर्म नहीं होगा, बट भाववाच्य में कर्म नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, राम से खाया नहीं जाता, ये है भाववाच्य। लेकिन राम से आम खाया नहीं जाता, आम जुड़ते ही ये क्या बन जाएगा? कर्मवाच्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टीचर, पुस्तक, टीचर्स द्वारा पुस्तक पढ़ाया जाता है, पढ़ाई जाती है। टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा? भाववाच्य। लेकिन टीचर्स द्वारा व्याकरण पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, मैथ पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, ये आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। तो कर्तृकर्म और भाव क्लियर हुए या नहीं? अगर इसमें कर्म जुड़ गया तो आपका कर्मवाच्य हो गया, कर्म नहीं जुड़ा तो भाववाच्य। कर्तृवाच्य तो सिंपल है ही ना। हाँ जी, कुछ कंफ्यूज हो रही है? नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात आपको यह देखनी है कि पुल्लिंग और एक वचन की क्रिया है क्या। तो एक रूल तो आपका ये भाववाच्य में काम करेगा। दूसरा ये है कि इसमें कर्म नहीं होगा। कर्म क्या है? खाना। कर्म क्या है? आम। कर्म क्या है? पपीता। ये क्या है? कर्म है।